जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कि सिंपल मूविंग एवरेज का इस्तेमाल हम किस तरह से कर सकते हैं। जब हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो उस दौरान हम सिंपल मूविंग एवरेज या मूविंग एवरेज का इस्तेमाल कैसे करते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखें कि मूविंग एवरेज की दो किस्में हैं। एक है सिंपल मूविंग एवरेज और एक है हमारे पास एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो आपके साथ मैं आज ग्रुप शेयर करने जा रहा हूँ 5 डिफरेंट मूविंग एवरेजेस का, जिसको हम 9 और उसके बाद 21, उसके बाद इसी तरह से 62, 144 और 200। तो आपने डेली चार्ट्स के ऊपर इन 5 जो मूविंग एवरेजेस हैं इनका इस्तेमाल करना है। इसको हम ग्रुप ऑफ 5 कह लेते हैं। क्या कहेंगे? ग्रुप ऑफ 5। 9, 21, 62, उसके बाद 144 और 200। ये जो 5 मूविंग एवरेज मैंने आपको बताई हैं, ये पूरी दुनिया में जो बेहतरीन इन्वेस्टर्स हैं और जो बहुत ही अच्छे एनालिसिस करने वाले हैं, जो हेज फंड मैनेजर्स हैं, वो इनका इस्तेमाल करते हैं। इनके अंदर शॉर्ट मूविंग एवरेज भी है, मीडियम भी है और उसके साथ साथ लॉन्ग मूविंग एवरेज भी है। तो लॉन्ग में अगर हम देखते हैं 144 और शॉर्ट में 200 जो है, ये सॉरी 144 और 200 दोनों लॉन्ग हैं और शॉर्ट में 9 और 21 ये दोनों आ जाते हैं और मीडियम में जो आ जाता है 62। रोल क्या है मूविंग एवरेज का, ये सबसे अहम है। एक तो सबसे पहला काम है कि ट्रेंड एनालिसिस में हमें बताता है कि ये मूविंग एवरेज हमें बताता है कि ट्रेंड अपवर्ड है या ट्रेंड डाउनवर्ड है। तो आप जब भी ट्रेंड एनालिसिस करते हैं तो सबसे जो बेहतरीन इंडिकेटर है वो मूविंग एवरेज है। नंबर 1, ट्रेंड का पता चलता है हमें अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। नंबर 2 क्या होता है कि मूविंग एवरेज एक्ट करता है एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पर। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पर ये मूविंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस है जो अपने लेवल चेंज करता रहता है। तो एक्ट एज मूविंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। नंबर 3 क्या करता है कि ये हमें एंट्री पॉइंट्स बताता है कि हमने कहाँ पर बाय करना है, कहाँ पर सेल करना है। बाय, सेल और इसी तरह से एंट्री और एग्जिट पॉइंट बताता है कि प्रॉफिट कहाँ पे लेना है, बाय कहाँ करना है और सेल कहाँ करना है। तो मज़ीद जानने के लिए मूविंग एवरेज के बारे में हम किस तरह से इसको यूटिलाइज कर सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस में, इसका रोल क्या होता है, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। बहुत शुक्रिया। वेलकम टू द स्क्रीन। आज का हमारा टॉपिक है कि हम मूविंग एवरेज किस तरह से यूज़ करेंगे जब हम स्टॉक मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत में मूविंग एवरेज का हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि मूविंग एवरेज है क्या चीज़। मूविंग एवरेजेस आर वन मोस्ट कॉमनली यूज टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं जिन्हें हम टेक्निकल एनालिसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो मूविंग एवरेज दो किस्म की होती है, एक है सिंपल मूविंग एवरेज और एक है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सिंपल मूविंग एवरेज से क्या मुराद होती है? एक ऐसी मूविंग एवरेज जो हमें किसी भी कैंडल की, अगर सपोज करें डेली कैंडल है या वीकली कैंडल है, तो उसकी जो क्लोजिंग प्राइस है उसका एवरेज दे रही होती है। इसी तरह से अगर हम ओपनिंग प्राइस का एवरेज लेना चाहें तो वो भी हमें देती है। तो ये जितनी भी कैंडल्स हैं, मतलब 20 कैंडल्स हैं, तो उन 20 कैंडल्स की क्लोजिंग प्राइस का एवरेज जो होगा वो हमें ये लाइन शो करेगी। अगर हम 50 लाइनें या 50 कैंडल सेलेक्ट करते हैं तो 50 कैंडल्स जहां पर क्लोज हुई उनका एवरेज हमें देगा। ठीक है। तो मूविंग एवरेज इज सिंपली अ वे टू स्मूथ out price fluctuations to help you distinguish between typical market noise and actual trend direction। ओवरऑल ये वैसे तो आपने सबने पढ़ा ही होगा, ये लेसन्स जो हमने शेयर किया ग्रुप में।
तो इसकी एक्सप्लेनेशन आप इस तरह से कर लें कि मूविंग एवरेज 1 पीरियड से मुराद होता है एक कैंडल। तो ये डेली कैंडल हो सकती है, वीकली हो सकती है, आवरली हो सकती है, लेकिन क्योंकि हम इन्वेस्टर्स हैं तो हम ज़्यादातर डेली कैंडल को ही कंसिडर करेंगे। तो यहाँ 10 पीरियड से मुराद 10 कैंडल्स हैं और उनकी क्लोजिंग प्राइस जहाँ पर हुई 10 कैंडल्स की, तो वो एक लाइन बनती है। इसी तरह अगर हम चूज करें 20 कैंडल्स, तो वो 20 की वो नीचे जो है एवरेज प्राइस है। तो ये लाइन शो कर रही है कि हर 10 कैंडल्स जो हैं वो इस हिसाब से क्लोज होते हुए जा रही, प्राइस की मूवमेंट ऐसे है। तो ये हमने कहा कि सिंपल मूविंग एवरेज हमारे पास मौजूद है। अब जब हम नेक्स्ट मूव करते हैं तो हमने ये देखा, आप देख रहे हैं आपके पास एक सामने शक्ल है जिसमें एक हाई प्राइस है और एक लो प्राइस है। इसी तरह से ये मूव करते हुए जा रहा है। तो ये जो एक सेंटर स्मूथ लाइन है, ये उनका जो है एवरेज क्लोजिंग प्राइस जो है वो शो कर रहा है। ठीक है, अब इसी तरह से हमने देखा कि मूविंग एवरेज जो है ये कितनी किस्म की होती है। मैंने कहा जैसे सिंपल मूविंग एवरेज है और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। सिंपल से मुराद ये होता है कि जो एक नॉर्मल, सपोज करें कि कल कल की कैंडल से जो पीछे सारी कैंडल्स को शो करता है, तो अभी आज की कैंडल उसमें शामिल नहीं होती और वो एक सिंपल वे से उसको लेकर चलता है। एक्सपोनेंशियल जो होती है वो फास्ट होती है, वो रिसेंट जो चेंजेस मार्केट के अंदर आ रही होती हैं उनको भी ले रहा होता है। तो बीइंग अ ट्रेडर आपको एक्सपोनेंशियल की ज़्यादा ज़रूरत होती है। इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनके लिए सिंपल मूविंग एवरेज काफ़ी होती है, स्मूथ और सिंपल मूविंग एवरेज। So a simple moving average is the simplest type of moving average. Basically, a simple moving average is calculated by adding up the last जो पीरियड्स क्लोजिंग प्राइसेस होती हैं उनको डिवाइड, सपोज करें लास्ट 20 पीरियड्स हैं तो x स्टैंड फॉर 20 और उसको फिर हम 20 से डिवाइड कर देते हैं तो सारी जो है क्लोजिंग प्राइसेस का एवरेज आ जाता है। तो इसी तरह से अगर 100 होगा तो 100 का एवरेज आएगा। तो आपको मैं एक सिंपल जो है हमारा रूल बता देता हूँ, जिसे आप ग्रुप ऑफ 5 कह लें कि हमने जो सिंपल मूविंग एवरेज यूज करनी है वो कौन कौन सी करनी है। तो ये ग्रुप ऑफ 5 है, आप लिख लें अपने पास कि 9, एक तो हम यूज करेंगे 9, दूसरा 21 और तीसरा 62, चौथा जो है 144 और पांचवा जो है 200। तो हमने ये 5 वैल्यूज जो हैं वो यूज करनी है जब भी हमने मूविंग एवरेज के का जो जिसे हम बोलते हैं ये लाइंस यूज करेंगे या इंडिकेटर्स यूज करेंगे। तो इसी तरह से हम यहाँ पर 5 जैसे इन्होंने यूज किया हुआ है तो हम 5 की बजाय 9 यूज करेंगे और उसके बाद 30 की बजाय 21 यूज करेंगे और यहाँ पर जो हम यूज करेंगे 62। तो हमारा जो 5 यानी 9 है, 21 है, 62 और 144 और 200, ये ग्रुप ऑफ 5 मूविंग एवरेजेस हम लेके चलेंगे। इसको आप अपने पास लिख लें। हर बंदा जो होता है उसका अपनी एक स्ट्रैटेजी होती है, एक प्लान होता है। आपकी मर्जी है, आप 5 यूज करना चाहें, 20 यूज करना चाहें, लेकिन जो वेल कैलकुलेटेड मूविंग एवरेजेस हैं हर मार्केट के लिए डिफरेंट मूविंग एवरेज होती है जो रिसर्च करके उस पर ढूंढी जाती है कि इस मार्केट पे ज़्यादा फिट कौन सी मूविंग एवरेज आ रही होती है। तो फिर उस मार्केट से रिलेटेड हम काम करते हैं। तो ये जो हमने सेट यूज़ किया है ग्रुप ऑफ 5, तो ये ऑलमोस्ट सारी मार्केट के लिए तकरीबन सेम रिजल्ट देता है। अच्छा, यानी उनके उनके ऊपर एप्लीकेबल होता है 9, 21, 62, 144 और 200। तो पूरी दुनिया के जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो इसी तरह का एक ग्रुप ऑफ मूविंग एवरेज यूज करते हैं एज इंडिकेटर्स और उसके बाद फिर वो उसकी बेस पर एंट्रीज भी करते हैं। माजरत खां, उसकी बेस पर एंट्रीज भी करते हैं और उसकी बेस पर आगे एग्जिट्स भी करते हैं। तो हम इसी तरह से इसको लेके चलेंगे।
आप ये देखते हैं कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज थोड़ी फास्ट होती है, करंट प्राइसेस को भी लेके चल रही होती है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं ये फास्ट मूविंग एवरेज है, सिंपल वी एक्सपोनेंशियल। तो हमारे लिए तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, जो ट्रेडर्स होते हैं उनको जो है वो ज़्यादा इफेक्ट करता है कि एक्सपोनेंशियल होनी चाहिए या सिंपल। तो हम तो जिसे कह लें कि सिंपल मूविंग एवरेज, कछुआ और खरगोश की कहानी आपने देखी है। तो खरगोश रास्ते में सो जाता है और कछुआ जो है वो मंजिल पे पहुंच जाता है, हमें मंजिल पे पहुंचना है, तो इसलिए हमारा टारगेट प्रॉफिट है, तो हम सिंपल मूविंग एवरेज पर गुजारा कर सकते हैं, कोई हमें ज़्यादा इशू नहीं है। ठीक है, अब इसी तरह से आपने देखा कि सिंपल मूविंग एवरेज और उसका कंपैरिजन दिया है, डिस्प्ले अ स्मूथ चार्ट दैट एलिमिनेट मोस्ट फेक आउट्स। इसमें ये स्मूथ होता है, जो बहुत से फेक आउट्स होते हैं, फेक मूवमेंट मार्केट के अंदर बहुत सी होती हैं, ऐसी मूवमेंट जो मोनोपलीज लेकर आते हैं, बड़े इन्वेस्टर्स लेकर आते हैं, बड़े ब्रोकर्स के साथ। सपोज करें कि एक शेयर की प्राइस 10 रुपये है, तो जानबूझ के उस प्राइस को, उस उन शेयर्स को खरीद कर होल्ड कर लिया जाता है, और जब उनकी प्राइस 20 रुपये तक पहुंच जाती है तो फिर वो सारे शेयर आहिस्ता आहिस्ता सेल कर दिए जाते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से ये मार्केट को मैनिपुलाइज किया जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है, और हमें जो है ये मैनिपुलेशन जो होती है ये 2 हफ्ते 3 हफ्ते ज़्यादा 3 महीने तक हो सकती है, लेकिन हमारी जो कोशिश होगी कि हमने इन्वेस्टमेंट जब भी करनी है, हमने कंपनी की वैल्यू को चेक करके फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद, फंडामेंटल प्लस टेक्निकल एनालिसिस, 50% हमने बेस करना है टेक्निकल एनालिसिस पर, 50% हमने बेस करना है फंडामेंटल एनालिसिस पर, और फिर दोनों का मिक्सचर लगाकर हमने एक कंपनी फाइनलाइज करनी है, और फिर हमने उसमें इन्वेस्टमेंट वाइजली करनी। तो यही चीज़ है, सीखने का मकसद है हमारा, और यही चीज़ हम आपको सिखा रहे हैं। कोई हमने गैस नहीं करने, कोई हमें हिंट्स नहीं चाहिए, कोई हमें किसी से सिग्नल नहीं चाहिए। हमें ये देखना है कि हम जिस बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं, क्या सबसे पहले हमारी इन्वेस्टमेंट वहां पर सेव है, इन्वेस्टमेंट सेव है, उसके बाद क्या इन्वेस्टमेंट ग्रो करने के चांसेस हैं। अगर तो हमारी इन्वेस्टमेंट सेव है और उसके ग्रो करने के चांसेस हैं, तो ही हम इन्वेस्ट करेंगे, अदरवाइज हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो मकसद है, सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट है सबसे पहला। दूसरा हमारा मकसद है कि हम मुनाफा कमाएं, और मुनाफा जो होता है, आपको पता है, अगर आप फल का कोई दरख्त लगाते हैं, सेब का, किनो का, या फिर आम का, तो वो एक तो ग्रो होने में थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन जब ग्रो हो जाता है तो फिर सालों साल वो फल देता रहता है। इसी तरह से आप समझ लें, पहले 5 साल जो है, आपने जो भी मार्केट से कमाना है, आपने वो 100% री इन्वेस्ट कर देना है। तो फिर आपका जो कैपिटल होगा, ग्रो करते करते इस लेवल पर आ जाएगा कि आप लाखों से करोड़ों बनाना शुरू कर देंगे, और इंशाल्लाह आप बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाएंगे, वो भी एक रनिंग बिजनेस में पार्टनर बनकर, बिल्कुल हलाल तरीके से, विदाउट एनी यानी फेक या फ्रॉड या स्कैम के, आप बेहतर तरीके से पैसा कमा रहे होंगे। तो जितना भी जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले इंडिकेटर्स हैं दुनिया के अंदर, स्टॉक मार्केट में, उनमें एक सबसे ज़्यादा हर तरह का इन्वेस्टर जो यूज़ करता है, वो चाहे स्विंग ट्रेडर हो, वो चाहे पोजीशन ट्रेडर हो, वो चाहे इन्वेस्टर हो, वो चाहे डे ट्रेडर हो, वो किसी भी तरह का इन्वेस्टर हो, वो मूविंग एवरेजेस को यूज़ करता है। तो इसमें जो सबसे बेहतरीन है वो सिंपल मूविंग एवरेज है, और एक्सपोनेंशियल ज़्यादातर ट्रेडर्स यूज़ करते हैं, क्योंकि उनको फास्ट मूवमेंट्स की ज़रूरत होती है, फास्ट डिसीजन की ज़रूरत होती है। तो कहते हैं कि जितना तेज़ कोई भागता है, उतनी जल्दी थक जाता है और वो मंजिल पे नहीं पहुंच पाता। तो जो जितने आहिस्ता भागते हैं, वो उतना ज़्यादा फासला तय करते हैं और वो टारगेट पे पहुंचते हैं। तो अगर आपने लंबी रेस दौड़ना हो, तो आपको आहिस्ता जॉगिंग स्टाइल में भागने की ज़रूरत है, ताकि बॉडी का टेम्परेचर, सांस लेने का निज़ाम और हर चीज़ मेंटेन रहे और आप ज़्यादा दूर तक जा सको।
तो जो फास्टेस्ट भागते हैं वो 100 मीटर 200 मीटर के बाद आगे भाग नहीं सकते। सो हमें लंबी दौड़ दौड़ना है, इसलिए हमें स्लो और बेहतरीन तरीके से अपने आप को लेके चलना है। हाउ टू यूज मूविंग एवरेज एज ए डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, बहुत अच्छी बात है। जैसे हमारे पास लाइंस होती हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, इसी तरह से मूविंग एवरेज को भी हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पर लेते हैं। तो इसमें दो जो मैंने आपको ग्रुप ऑफ 5 बताया है, इसमें दो मूविंग एवरेजेस को आपने हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पर यूज करना है। एक 62 बहुत ही ज्यादा वेल टेस्टेड एंड वेरीफाइड है, और दूसरी 200। तो जब भी ये 62 और 200 के पास पहुंचे, तब आपने डिसीजन डिसीजन लेना है कि मुझे नेक्स्ट क्या करना है। और आप देखें यहाँ पर जब प्राइस पहुंची, सपोज करें ये 50 EM है, आप इसे 62 कर लें हमारे हिसाब से। तो ये 50 EMA पर जब प्राइस पहुंची तो उसके बाद ये दोबारा वापस जो है वो बाउंस बैक हो गई, वापस आ गई। इसी तरह से दोबारा जब ये पहुंची तो फिर नीचे आ गई। तो ये क्या कर रही है, ये 50 एज ए रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि ये बाउंस ऑफ हो रही है 50 EMA से। तो इसी तरह से 62 होगा, 100 होगा, 200 होगा, तो ये प्राइसेस क्या करती हैं, उनको टच करके वापस आ जाती हैं। दे एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। और सम टाइम क्या होता है, जैसे आपने यहाँ पे देखा कि एक्सपोनेंशियल और जो है ये दो तरह की इन्होंने यहाँ पे ली है। एक तो स्लो मूविंग एक्सपोनेंशियल है और एक फास्ट मूविंग एक्सपोनेंशियल है। 10 पीरियड और 20 और उनका डिफरेंस, तो ये भी ट्रेडिंग के डिफरेंट स्टाइल्स हैं। एनीवे हमें इसको ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जब हम देखते हैं यहाँ पे तीन जो है मूविंग एवरेज का एक बैंड बनाया गया है। आपने देखा यहाँ पर जो है एक तो अपर, इसको बोलिंगर बैंड भी कहते हैं, लेकिन ये ओपनिंग क्लोजिंग और उसके साथ साथ जो है ये तीन डिफरेंट टाइप्स की मूविंग एवरेज लेकर उसका बैंड बनाया। और उसमें बैंड में आपने देखा कि जो ऊपर है, जब ये टॉप लेवल पे चली जाती है तो आप ये कहते हैं कि वो यहाँ पर जब आ जाती है तो ओवर बाउट है, इसके बाद इसने वापस बाउंस बैक करना है। तो यहाँ पर ओवर सोल्ड है, तो ओवर सोल्ड ओवर बाउट के दरमियान में ये मूव करती रहती है, और ये चैनल्स इसी तरह के डिफरेंट जो हैं वो बनते रहते हैं। अब इसी तरह से हमने देखा कि हाउ टू कंफर्म ट्रेंड डायरेक्शन विद मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज से आप ट्रेंड डायरेक्शन किस तरह से डिफाइन करते हैं, आप ये देखिए बहुत सिंपल है। When moving average are moving higher, the price is an uptrend, and when moving average are moving lower, the price is downtrend। तो आप किसी भी लाइन को जब देखते हैं तो आपको अंदाजा हो जाता है कि ये जो है मूविंग एवरेज यहाँ से ये अप जा रहा है, तो ये अप ट्रेंड है। और इसी तरह से अगर ये नीचे जा रहा होता तो वो डाउन ट्रेंड होना था। ठीक है, तो ट्रेंड की डायरेक्शन फाइंड करना बहुत ही इजी है। ओवरबॉट ओवर सोल्ड बाय सिग्नल, जैसा कि हमने बताया कि जब भी जो है जब हम ये ग्रुप ऑफ 5 फॉलो कर रहे हैं तो इसमें जब जब सपोर्ट लेवल पे आएगा हमारे पास तो तब तब हम बाय करेंगे। जैसा कि आप देखें ये प्राइस ऊपर गई, वापस जब इस पॉइंट पर आती है तो हमने यहाँ पे बाय करना है। यहाँ पे वापस गई, सेल कर दिया, फिर यहाँ पे आए बाय कर दिया, फिर तो ये तो एक चैनल के अंदर मूवमेंट होती है। लेकिन इसी तरह से जब शेयर्स की बात आती है तो हम उसमें भी इस तरह से अप्लाई करते हैं। हम एक बैंड बनाते हैं, डिफरेंट 5, आप इन्हीं 5 मूवी का एवरेजेस का एक बैंड बना लेते हैं, और जब जब वो नीचे आएगी तब तक, यानी 62 पे आती है, तब तक आप उसको बाय कर लेते हैं। इसी तरह से जब भी 62 पे आए आप बाय करें, ठीक है, 21 पे आए बाय करें। तो इस तरह से आप जो है मूविंग एवरेजेस को यूज कर सकते हैं बाय और सेल करने के लिए। अब जैसे यहाँ पर मैंने बताया ये 5 मूविंग एवरेज आप ले लें, मूविंग एवरेजेस रिबन, मसलन इसमें मैंने ये ग्रुप ऑफ 5 आपको बताया कि 9, 21, 62, 144 और 200। अब ये 5 लाइनों का आप बैंड बना लें। तो इसमें जब भी प्राइस 21 पे आए आपने बाय करना है,
फिर ऊपर चली जाएगी, सेल कर दें, वापस आए बाय कर दें, ऊपर चली जाए सेल। और तो ये इसको स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। लेकिन ये घंटों की बेस पे नहीं होगा, ये होगा महीनों की बेस पे, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने। तो इसलिए हम डे ट्रेडिंग को तो रेकमेंड ही नहीं करते, लेकिन कॉन्सेप्ट जो होता है उससे मिलता जुलता है, इसलिए आपको ये बता रहे हैं। ठीक है। हाउ टू ट्रेड विद मूविंग एवरेज रिबन्स, तो इसमें मैंने बताया कि जब प्राइसेस डाउनवर्ड आती हैं तो आप बाय करते हैं, अप जाती हैं तो आप उसको सेल करते हैं। कॉन्ट्रैक्टिंग से मुराद स्प्रिंग की तरह है ना। कॉन्ट्रैक्टिंग मूविंग एवरेज रिबन सिग्नल द पॉसिबल चेंज इन ट्रेंड। कॉन्ट्रैक्टिंग जब आप कंप्रेस करते हैं किसी भी चीज को, तो वो जो है कंप्रेस हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। और इसी तरह से जब एक्सपैंड करते हैं तो एक्सटेंड हो जाता है। तो ये बिल्कुल वो स्प्रिंग की शक्ल में, आप इसको ध्यान में रख लें। तो जब भी प्राइसेस, मसलन ये आप देखें इस बैंड में, आप फर्ज कर लें कि यहाँ पर जो है ये बैंड है, एक्सपैंड हुआ हुआ है, और इसके बाद ये यहाँ पर दोबारा कंप्रेस हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और फिर ये आगे बैंड जो है एक्सपैंड हो गया। तो ये हर जो है कॉन्ट्रैक्शन के बाद एक्सपेंशन आ रही है, उसके बाद फिर कॉन्ट्रैक्शन, और फिर जो है वो एक्सपेंशन। तो ये पैरेलल मूविंग एवरेजेस हैं, इंडिकेट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड यहाँ पर। और यहाँ पर आपने देख रहा है रिबन एक्सट्रैक्शन जो है इंडिकेट्स पोटेंशियल एंड ऑफ द ट्रेंड। तो यहाँ पे बहुत से जो है वो आपस में मिक्स अप हो गए, तो इसलिए कॉन्ट्रैक्शन की वजह से पता चल गया कि एंड ऑफ ट्रेंड है, फिर दोबारा जो है ये एक्सपैंड होगा। तो ये जैसे जैसे एक दूसरे से दूर होते हैं तो वो ट्रेंड कंटिन्यू रहता है। जब ये आपस में मिक्स अप हो जाती हैं लाइनें, तो ट्रेंड जो है वो खत्म हो जाता है। ठीक हो गया। गपी मल्टीपल मूविंग एवरेजेस जो है, इसको गैमा के नाम से भी याद किया जाता है। यही जो, जैसे आप सपोज करें ये 5 मल्टीपल हम मूविंग एवरेज हमने ले ली, सपोज कर लें 9, 21, 62, 144, 200। तो ये वाली जो है इन्हीं को हमने यूज करना है यहाँ पर। तो ये जो है द गपी इज अ ट्रेंड फॉलोइंग टेक्निक कंपोज ऑफ 12 EMA, इसमें 12 EMA यूज की जाती हैं। ठीक है। और इसी तरह से आप 12 मुख्तलिफ EMAs में से शॉर्ट टर्म EMAs होती हैं और लॉन्ग टर्म EMAs होती हैं। शॉर्ट टर्म से मुराद मसलन 5 पीरियड को आपने ले लिया, 9 पीरियड को आपने ले लिया, 21 को ले लिया, ये शॉर्ट टर्म है। लॉन्ग टर्म क्या है, 62 है, 100 है, 144 है, 200 है। तो ये लॉन्ग टर्म जो है मूविंग एवरेज है। तो इसी तरह जैसे आपने देखा कि 2 ग्रुप ऑफ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हैं, 3, 5, 8, 10, 12, 15 और अप टू 60। तो ये सारे शॉर्ट टर्म में आ गए। और इसी तरह से आप लॉन्ग टर्म का भी कंसिडर करते हैं। ठीक है। हाउ टू यूज मूविंग एवरेज, ये इसी तरह से सबसे पहले तो इनका आइडेंटिफाइड ट्रेंड के जो सारी की सारी मूविंग एवरेज नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो डाउन ट्रेंड है। अब हुआ क्या है कि ये जो शॉर्ट टर्म है उन्होंने लॉन्ग टर्म को क्रॉस किया है नीचे की तरफ, तो इससे हमें पता चला ट्रेंड डाउनवर्ड है। वैसे भी हमें अंदाजा हो जाता है जब ये नीचे की तरफ मूव कर रही हैं सारी की सारी, तो दिस इज कॉल्ड डाउनवर्ड ट्रेंड। और जब ये ऊपर की तरफ मूव करेंगी तो ये अपवर्ड ट्रेंड होगा। तो इसी तरह जैसे आपने देखा यहाँ पे डाउनवर्ड ट्रेंड था और इसके बाद यहाँ से जो है अपवर्ड ट्रेंड शुरू हो गया। तो ट्रेंड की दो ही डायरेक्शन होती हैं। आप वैसे तो 3 कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छी तरह समझने के लिए आप 2 कह लें कि एक ट्रेंड नीचे की तरफ होता है और एक ऊपर की तरफ होता है। वैसे एक ट्रेंड जो है स्ट्रेट भी होता है, सीधा भी होता है, लेकिन ये इसको ट्रेंड नहीं गिना जाता। ट्रेंड जो है इसको कंसोलिडेशन कहा जाता है बिजनेस की ज़बान में। तो आप इसे ये कह लें डाउनवर्ड ट्रेंड और अपवर्ड ट्रेंड। तो ये जो है एक तो हमें ट्रेंड की डायरेक्शन फाइंड करने में हेल्प करता है, तो और दूसरा जो है हमें बताता है कि हमने ट्रेड कहाँ पर लेनी है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हवाले से, और एंड हो रहा है ट्रेंड या शुरू हो रहा है, ये सारी चीज़ें हमें इससे पता चलती हैं। बाय सिग्नल्स हमें मिलते हैं जब जब ये सपोर्ट लेवल पे आता है, मसलन 62 के पास जब भी आएगा तो हमें पता चल जाएगा कि अब हमने ख़रीदारी करनी है। सपोज जैसे यहाँ पे आया, ये पहले यहाँ पे था तो हमने बाय किया, यानी इसी तरह ये ऊपर चला गया, जब ये वापस प्राइस बाउंस बैक हुई और यहाँ पे आया, फिर हमें दूसरा बाय सिग्नल मिला। इसी तरह ये ऊपर गया, फिर दोबारा वापस आया तो हमें यहाँ पर भी बाय सिग्नल मिला। तो इसी तरह हर दफ़ा जब ये ऊपर जाता है और वापस बाउंस बैक करता है टू अ सर्टेन लेवल,
तो हमें उससे अंदाज़ा होता है कि ये जो है एक हमारे पास आ गया बाय सिग्नल। ठीक है, ये हम काफ़ी पॉइंट नीचे थे जी, यहाँ पे इसी तरह से हमें सेल सिग्नल मिलता है। आप ये देखें कि एक सर्टेन पॉइंट पर ये नीचे आया और ये फिर ऊपर गया, यहाँ पे हमें सेल सिग्नल मिला। फिर ये नीचे आया और यहाँ पे ऊपर गया, तो यहाँ पर भी हमें सेल सिग्नल मिला। तो इस तरह से जो है स्विंग ट्रेडिंग होती है, और हर दफ़ा आपने देखा कि ऑलमोस्ट ये नीचे आने के बाद 30% वापस गया, फिर ये नीचे आया तो 20% वापस गया, फिर ये नीचे आया तो यहाँ पर अबाउट 50% वापस गया। तो हर दफ़ा 20 से 30-50% तक रिवर्सल होता है, और जब जब रिवर्सल होता है तब तब आप जो है वो एंट्रीज करते हैं। तो मूविंग एवरेज का इस्तेमाल आपने देखा कि एक तो ये ट्रेंड की डायरेक्शन फाइंड करने में हेल्पफुल होता है आपको, दूसरा ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पर काम करता है, और तीसरा सेल और बाय सिग्नल्स आपको देता है। ठीक है, तो ये सारे यूजेस हैं मूविंग एवरेज के, जिसमें तीन सबसे अहम यूजेस हैं कि ये ट्रेंड की डायरेक्शन बताता है, अपवर्ड ट्रेंड है या डाउनवर्ड ट्रेंड है। दूसरा जो है ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पर यानी एक्ट करता है एज ए मूविंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो इसके बाद तीसरा जो इसका आ जाता है, ये सेल और बाय सिग्नल हमें देता है। ठीक है, तो आपने जब भी मूविंग एवरेज यूज करनी है, सिंपल मूविंग एवरेज यूज करें, ग्रुप ऑफ 5 यूज करें, 9, 21, 62, 144 और 200। तो ये हमने यूज करते हुए सारा जो है इससे काम लेना, और आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चलेगा कि जो किस तरह से मूविंग एवरेज हमें ट्रेंड की डायरेक्शन बताते हैं, किस तरह से ये एक्ट करते हैं एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और किस तरह से जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं इस फिगर में कि ये एक सर्टेन लेवल पर जा रहा है और ऊपर उसके बाद तो ये फिर वापस आ जाता है, इसी तरह ऊपर जाता है। तो ये जो एक इसका लेवल है, ये मूविंग एवरेज बिहेव कर रहा है एज ए रेजिस्टेंस, और इसी तरह एक सर्टेन लेवल नीचे आने के बाद जब ये ऊपर चला जाता है तो ये एज ए सपोर्ट बिहेव करना शुरू करता है। जैसे आप इस केस में देखें कि यहाँ पे प्राइस ऊपर जाती है और फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है और फिर नीचे, तो ये जब ऊपर गई और नीचे आई तो ये एक सर्टेन लेवल तक आके रुक जाती है हमेशा। जैसे यहाँ पे रुकी, यहाँ पे रुकी, यहाँ पे, तो इन लेवल्स को जो है हम सपोर्ट लेवल बोलते हैं, जहां से प्राइस वापस मजीद नीचे नहीं जाती। तो यहाँ पे मूविंग एवरेज जो एक्ट कर रही है एज ए सपोर्ट कर रही है, और दूसरे वाले में एज ए रेजिस्टेंस कर रही है, और साथ साथ हमें यहाँ पे बता रही है कि यहाँ पर बाय एंट्री पॉइंट है, यहाँ पर आपने बाय करना है, यहाँ पे बाय करना है, यहाँ पे बाय करना है। तो हमें ये डिफरेंट पोजीशंस पे बता रहे होते हैं, सिग्नल दे रहे होते हैं। तो ये मूविंग एवरेज का काम, एक तो ट्रेंड की डायरेक्शन बताया कि ये अपवर्ड जा रहा है, ठीक है, अपवर्ड ट्रेंड है। दूसरा हमें ये बताया कि सपोर्ट कहाँ पे बन रही है और रेजिस्टेंस कहाँ पे बन रही है। तीसरा हमें ये बताया कि हमें कहाँ पे बाय करना चाहिए, जैसे इस पॉइंट पे हमें बाय करना चाहिए, इस पे बाय करना चाहिए। जब जब ये टच करता है हायर मूविंग एवरेज को, तब तब हमें बाय करना चाहिए। तो ये तीनों काम जो है इसके मूविंग एवरेज के हैं। तो ग्रुप ऑफ 5 में आपने इनको याद रखना है, 9, 21, 62, 144 और 200। डेली चार्ट पे हम इनको यूज करेंगे। उम्मीद है कि आज के इस लेक्चर से मूविंग एवरेज को समझने में आपको थोड़ी हेल्प मिली होगी, और मज़ीद आप इस पे वर्कआउट कंटिन्यू रखेंगे। इंशाल्लाह इस पे डिस्कशंस होती रहेंगी। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया।